भारत तो पूछेगा नीरज जी, आरोप कब तक लगाएंगे, उठना भी तो पड़ेगा। जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज। आप क्या कर रहे हैं? अगेन मैं आपसे वो पूछूंगा तो आप बोलेंगे ऐश्वर्या अगेन तुम्हारी गरारी अटक गई है। तो आपके प्रवक्ता पता नहीं क्या क्या सोशल मीडिया पे सब क्या क्या लिखते हैं। एक ही सवाल 4 दिन से पूछ रहा है, समझे में नहीं आता है इसको, क्या ट्यूबलाइट है, क्या बल्ब है, क्या एलईडी है, जो बोलना है बोल दो। लेकिन ठीक है, आपने भी तो कौन सा मुसलमानों को नुमाइंदगी दी है? आपसे अगर अब मैं पूछूंगा आपके नेता क्यों नहीं लड़ रहे, तो फिर आप नीतीश कुमार बोलोगे। आपने बोला है कि आप आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी, जेएमएम और जितनी पार्टियां हैं बिहार में उन सबसे बेहतर है आपकी पार्टी। ये आपने बोला है, आपका दावा है, आपके नेता का दावा है, प्रशांत किशोर का दावा है। आप मुझे बताइए, आप मुसलमानों के लिए कैसे बेहतर है? आप बिहार के मुसलमानों को क्या नुमाइंदगी दे रहे हैं जो आरजेडी नहीं दे रही? आप बिहार के मुसलमानों का विकास कैसे करेंगे जो बीजेपी नहीं कर रही? आप बिहार के मुसलमानों का उत्थान के लिए आप वो कौन सी स्कीम्स हैं जो लाएंगे जो ना आरजेडी ला रही है, ना बीजेपी, ना जेडीयू, ना वीआईपी? जन स्वराज और है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैंने ऐसी कोई ट्रोलिंग देखी नहीं है, बल्कि आपका शो तो पूरा बिहार देखता है। और आज जो सवाल है पूछता है भारत, मैं कह रहा हूं आज समझ गया है भारत कि जो राजद हैं और भाजपा हैं, दोनों का चरित्र आप समझिए। राजद की बात पहले करते हैं क्योंकि इन्होंने पिछले 20, 25, 30 साल, 40 साल में MY की राजनीति की है, जाति की राजनीति की है। इसमें MY है ही नहीं, इसमें Y+M है। जहां पर यादव हैं वहां पर मुसलमान साथी खड़े हैं, जहां पर मुसलमान है वहां पर यादव नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल भी नहीं दी है। लरेब जी अगर जब आएंगे अपनी बात रखने के लिए तो उनसे डाटा मांगिएगा, रेटोरिक मत पूछिएगा भाई। सीधा जितने सीट पर सीधा पूछिए आरजेडी से, जितने सीट पर बिहार के मुसलमानों की आबादी है वहां पर ये यादव को लड़ाते हैं। इन्होंने पिछले 30-35 साल में मुसलमानों के नाम पर राजनीति की है, लेकिन किरासन तेल बनकर मुसलमान जले हैं और अपने परिवार में इन्होंने उसकी। और आपने क्या अलग किया? आपने क्या अलग किया? पूरे इनकी कमियां सुन ली मैंने, इनकी कमियां सुन ली। आरजेडी गलत है, आरजेडी ने इस्तेमाल किया, आरजेडी ने कुछ अच्छा नहीं किया, आरजेडी। आपने क्या बेहतर किया ये तो बताते जाइए। एकमात्र पार्टी है जिसने नुमाइंदगी दी है। कैसे? कोई भी पार्टी नहीं है बिहार में। स्टैटिस्टिक्स बताइए। जो बोल रहे हैं 10% से ज्यादा भी, 10% ये तो देते ही नहीं है। 5%, 6%, 4% मुसलमानों की स्थिति है कि जी ठीक कह रहे हैं और मांग रहे हैं। जन स्वराज एक पहला है पार्टी जो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमानों को उतारा है। अगर ये गलत आंकड़ा है तो आप मुझे साबित कर। लारेब जी, आरजेडी काउंटर। लारेब जी फैक्ट्स के साथ बोल रहे हैं कि आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। जन स्वराज बोल रहा। अरे सचर कमेटी बोल रहा है ऐश्वर्या जी। दलितों के बाद सबसे खराब हालत पूरे बिहार और भारत में है तो मुसलमानों की है। लारेब ऑफ द आरजेडी तो सत्ता में, लारेब ऑफ द आरजेडी। अब ये चंपक नंदन साहित्य की बात करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये जो मेरे साथी बोल रहे हैं जनसुराज की जी, उन्होंने रघुनाथ मिश्रा कमीशन का अध्ययन नहीं किया है सही से। उसके बाद उन्हें सच्चर कमिटी का अध्ययन पूरा नहीं किया, पॉइंटर्स पढ़ के आए हैं, इनकी आरएनडी कमजोर है। व्हाट्सएप का अध्ययन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या ऐश्वर्या, आप हमारी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज बिहार की जनता तक नहीं जा रही है, ना जाएगी आगे। आ रही है, बोलिए। नहीं, ये बकवास, ये आप अपना अपने आ गए ये अपने बकवास। मैं ये कह रहा हूँ आंकड़ा दो ना भाई। ओके विवेक, लेट हिम स्पीक। बोलने दीजिए, बोलिए। विवेक, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल भी करिए जी। अब हम ही बोले तो आप क्या बोलिएगा? सुनिए थोड़ा धीरज रख के। उल्टा बोल गए। बिहार में ये जो आप, ऐश्वर्या मैं बहुत सीरियस बात बोलने जा रहा हूं, ये मैं चाहता हूं कि आपके दर्शक समझे इस बात को। जो ही आप ये कहते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एट द सेम टाइम आप मुसलमानों की चेतना पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, आप हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को क्वेश्चन करते हैं। हमें कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना राष्ट्रीय जनता दल करती है, ना कांग्रेस करता है, और ना कोई दूसरा दल करता है।
अगर हम जाते हैं तो हम अपनी पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल समझ के साथ जाते हैं, एक भाजपा के डर के अलावा आपने मुसलमानों को क्या दिया, ये बता दीजिए, मैं चुप मूल्यों की रक्षा के लिए भाजपा के डर के अलावा आपने पिछले 30 साल में मुसलमानों को क्या दिया है, ये बता दीजिए ना। अरे आप चुप रहो ना यार, चुप रहो तुम, बीच में बोलना आदत है क्या? चुप रहो, देख लीजिए। मानना मेहमान, मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती का बीच में बोलना है। नहीं, आप बिल्कुल मार देंगे, रुचिपूर्ण रवैया रखे विवेक जी, तुमको देख लेंगे, अपहरण कर लेंगे, आप राजनीति में नहीं, राजनीति आपके लिए मजाक हो सकता है, हमारे लिए मजाक का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने घटक दल हैं, होल्ड ऑन क्या किया मुसलमानों के अलावा कुछ किए? सवाल तो ऐश्वर्या तब भी पूछा जाना चाहिए था जी, जब केंद्रीय मंत्री और सांसद ये नारा दे रहे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। जब गिरिराज सिंह का अभिभाषण आपने सुना होगा, आपने वो एक दूसरे एमपी का भाषण सुना होगा, तौबा तौबा, क्या ये देश की राजनीति का कहां आप लेकर जा रहे, इतना ध्रुवीकरण करेंगे? क्या मुसलमान इस देश का शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान को कोई हाँक देगा और वो हक जाएगा? ऐसा लगता है आपको? मुसलमानों मुझे बिल्कुल नहीं लगता, उनकी मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। छोड़ दीजिए सरवर साहब, और आइए भाई ऐश्वर्या, हाँ, मुसलमानों का कोई दर्द अभी आया क्या? नीरज दादा आ रहा हूं, मनाइए, नीरज दादा आ रहा हूं, लेकिन दर्द उनको क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे उनको इसलिए हो रहा है भाई क्योंकि वो कीप एवरीवन हो रहा है भैया, उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको अपना राजनीतिक जमीन खोजनी है, क्योंकि 14 के बाद बनने वाली है। अलग से योजना, नीरज दादा आ रहा हूं, छात्रवृत्ति योजना है, अरे गरीब नवाज, गुलाम सरवर साहब, ये कहाँ सिर्फ ठगने का एनालिस्ट से राजनेता बन गए हैं, ये कहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं आप? साहू साहब आ रहा हूँ, रोहित आ रहा हूँ, समझ नहीं रहे हैं, आज भी सावधान सरवर साहब, अपना इसके चक्कर में रहना है। बिल्कुल पान वान खाए हुए, बिल्कुल मुंह लाल है, बिल्कुल हाँ, पान वान खाए हुए, बिहार के बिल्कुल फ्लेवर में है आप। सेहत का ध्यान रखिए अपना, लेकिन ये बताइए, ये मुसलमानों को सब कह रहे हैं कि हम ही हैं, आरजेडी कह रहा है हम हैं, जन स्वराज कह रहा है हम हैं, बीजेपी खुल के कह नहीं सकता, लेकिन कह रहा हमने किया सब है, कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हम जाति हाँ वही तो, आप तो सबका साथ सबका विकास है। हम जमात की ओके, पॉइंट टेकन एवरीवन, प्लीज क्वाइट, अभी 3 लोग बोले नहीं है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हाँ बोलिए सरवर साहब। ऐश्वर्या जी, हाँ जनाब बोलिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ जिस विषय को आपने आज डिबेट में लिया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लारेब भाई हमारे बहुत परम मित्र हैं, क्या बात, आरजेडी के चूंकि वो प्रवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है पक्ष तो उनको रखना ही पड़ेगा, वो तो उनकी मजबूरी है। मैं 2-4 शब्द आपसे कहूँगा। एक बात ये कि हम लोग पुराने ज़माने में, हमारे पिताजी स्वर्गीय कहते थे, 2 भाइयों में 2 भाई अपने बाप से पूछा, अब्बा हम अच्छा कि भैया? तो बाप ने कहा कि यार दोनों एक रैया एक छैया। तो अभी मेरी नज़र में महागठबंधन के घटक दल हो या एनडीए के लोग हों या प्रशांत किशोर जी हों, मैं तीनों की बात रखता हूं बड़े ही प्यार और प्रेम से, और चंद मिनटों में रख दूंगा जितना समय आप देंगे उचित। आरजेडी के बारे में बार बार हमारे नीरज जी भी कह रहे हैं एमवाई का नारा दिया था और एमवाई नहीं है, मैं तो कह रहा हूं एमवाई ही है, सिर्फ समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। एमवाई का मतलब है मल्ला और यादव, मुस्लिम नहीं है उसमें, मुस्लिम का कहीं कोई मसला ही नहीं है। मुस्लिम तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह आरजेडी का, कांग्रेस का, विकासशील इंसान पार्टी का, वामपंथी दलों का झंडा उठा रहा, नाच रहा बेचारा, एक उत्सव है, उत्सव मना रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। लोकतंत्र में एक बड़े, अब बोलने, थोड़ा बोलने दीजिए, एक बड़े अल्पसंख्यक की क्या भूमिका होनी चाहिए समाज के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, देश के निर्माण में, इससे बेचारे को कोई लेना देने नहीं। इसको एक कलमा पढ़ाया गया, पहले लालू जी ने एक कलमा पढ़ाया था, कांग्रेस हराओ। आपको याद होगा भागलपुर दंगे के बाद एंटी कांग्रेस मुसलमानों को लालू जी ने गोलबंद किया था और कांग्रेस हराओ का अभियान चला, उसमें मुसलमानों ने जमकर झंडा उठाया
और जब वो खाना पूरा हो गया तो अब कांग्रेस इनकी साथी हो गई, अब हो गया भाजपा हराओ। मुसलमानों को सिर्फ हराओ सिखाया गया, इसीलिए मुसलमान हराओ हराओ करते करते खुद हार गया। हमारी पार्टी का मानना है एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा और सबके अधिकार, सबके सम्मान, सबकी भागीदारी, सबको अवसर जो लोकतंत्र में मिलने चाहिए उसकी कोशिश की जाएगी।